नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन फर्स्ट ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीवीटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि स्टार डेल्टा सिस्टम में लाइन करंट और फेज वोल्ट के बीच में क्या संबंध होता है। तो आपको पता है स्टार डेल्टा सिस्टम के अंदर यहाँ पे डेल्टा सिस्टम की बात की गई है। तो डेल्टा सिस्टम में जो लाइन धारा होगी और जो फेज धारा होगी उससे वो √3 गुना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लाइन धारा बराबर √3 गुना फेज धारा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार अगर आपसे स्टार से पूछा जाए तो स्टार में आपका जो वोल्टेज होता है वो √3 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कला अनुक्रम यानी जो फेज सीक्वेंस मीटर होता है उसका क्या उद्देश्य होगा। यानी जो अपना फेज सीक्वेंस टेस्टिंग मीटर है उसका क्या उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास में, तो इसका डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा। टू रेज द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम, यानी 3 फेज सिस्टम में सही फेज सीक्वेंस को जांचने के लिए 3 फेज अनुक्रम मीटर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपका RYB होता है, उसको RYB की रूप में फॉर्म में लगाने के लिए अपन उस मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 फेज शक्ति में 2 वाट मीटर विधि में यदि एक शून्य पाठ्यांक तथा दूसरा खपत पाठ्यांक दर्शाता है तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो देखो, एक में 0 है और दूसरे के अंदर खपत पाठ्यांक है, तो उसका पावर फैक्टर अपना देखें तो 0.5, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा। दिए गए 4 ऑप्शनों में से अपना ए है वो इसका राइट आंसर होगा, एवरेज बटा RMS वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसी समांतर परिपथ में धारा की कुल विरोधों के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित करता है। यानी जैसे एसी परिपथ के अंदर धारा का कुल विरोध, अपन इलेक्ट्रिकल जो लैंग्वेज होगी उसके अंदर अपन कौन सा राइट करेंगे, अपना विद्युतीय शब्द। ए प्रतिरोध, बी प्रतिबाधा, सी एडमिटेंस, डी आपका सब्सटेंस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, एडमिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी ऐसी परिपथ में वोल्टेज व धारा के बीच कलाक्रम संबंध है। यानी आपको आगे एक साइन वेव दर्शाई गई है जिसके अंदर एक को V और दूसरे को धारा बताया गया है और बताना इनके बीच क्या संबंध दर्शाया गया है। 4 ऑप्शन है अपना, शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ, बी है प्रतिरोध व प्रेरकत्व परिपथ, सी है आपका प्रतिरोध व धारितीय परिपथ, डी है आपका प्रतिरोध प्रेरकत्व धारितीय परिपथ। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ। देखिए, धारा और वोल्टेज एक दूसरे से 90 डिग्री का डिफरेंस पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भी सिंगल फेज के अंदर धारा और वोल्टेज के मध्य बनने वाला कोण, या सिंगल फेज के अंदर जो फेज क्रम होता है उसके अंदर जो कोण का मान कितने डिग्री होगा, तो उसका भी 90 डिग्री राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 फेज प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 kW है और आभासी शक्ति आपकी 5 किलोवाट है, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करो। यानी जो एक्टिव पावर है उसका तो मान है आपको 4 kW, और जो उसकी अपरेंट पावर है, आभासी जिसे अपन कहेंगे, वो है 5 kVA। तो उसकी प्रतिक्रिया रिएक्टिव पावर क्या होगी। तो 4 ऑप्शन अपने पास में 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे 3 kVAR, यानी उसकी सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक RLC सीरीज सर्किट में किस स्थिति में अनुनाद होगा। यानी जो अपना RLC एक सर्किट होगा उसके अनुनाद की स्थिति कौन सी होगी। तो दिए गए 4 ऑप्शन में अपने बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जब प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर होगा, यानी XL बराबर XC, वो स्थिति अपनी रेजोनेंस की स्थिति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 फेज 2 वाट मीटर विधि में 2 वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करोगे। यानी जो आपका 3 फेज के अंदर 2 वाट मीटर मेथड होता है उसके अंदर आपके ऋणात्मक पाठ्यांक दे रहा है, तो उसमें धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दी के 4 ऑप्शन अपन अच्छे से पढ़ें।
तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि मीटर की दबाव कुंडली के संयोजन बदल कर अपन उसके ऋणात्मक पाठ्यांक को धनात्मक पाठ्यांक में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जैव वक्र जो अपनी साइन वेव होती है एसीएफएम, उसका फॉर्म फैक्टर का मान क्या होगा। चार ऑप्शन है अपने पास में, 1, 1.11, 2.22, 4.44। तो यहाँ पे उसका फॉर्म फैक्टर का मान 1.11, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या होगा। यानी जैसे ऐसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या होगा समांतर, तो ए प्रतिबाधा प्रतिघात, बी एडमिटेंस, सी चालकता, डी आपका ससेप्टेंस। तो यहाँ पे प्रेरकत्व का पारस्परिक होगा अपना ससेप्टेंस, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। यानी आपको धारा और वोल्टेज के मध्य एक साइन वेव बना के संबंध को पूछा है, तो देखना है भी आप देखेंगे भी दोनों धारा और वोल्टेज एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही है और एक ही बिंदु पे वापस खत्म भी हो रही है। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, धारा एवं वोल्टेज समान कला में यानी समान फेज में है। करंट एंड वोल्टेज इज इन ए फेज, एक ही फेज के अंदर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 वाट मीटर विधि W1 में W2 द्वारा कुल शक्ति की गणना करो यदि वाट मीटर 2 रीडिंग उल्टी दर्जने के बाद ली जाए। यानी आपको W1 W2 का प्रयोग करना है और वाट मीटर 2 की रीडिंग को आप चेंज करोगे विपरीत। तो यहाँ पे अपना 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए 1 की गुना, बी केवल 2 1 नंबर वापा, और सी अपना 1 में से 2 घटाएंगे, डी अपन W1 और W2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि W1 में से W2 की रीडिंग घटाएंगे क्योंकि W2 के वाट मीटर के अपन रीडिंग चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। यानी आपको जो 3 फेज सिस्टम के अंदर फेज मापने की विधि में जो कृत्रिम अपन न्यूट्रल वायर का प्रयोग करेंगे वो किस में होगा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास में, 3 वायर स्टार कनेक्शन, 4 वायर स्टार कनेक्शन, 3 वायर डेल्टा कनेक्शन, 4 वायर डेल्टा कनेक्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, 3 वायर डेल्टा कनेक्शन सिस्टम के अंदर एक कृत्रिम न्यूट्रल वायर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 है तो उसका लाइन वोल्टेज कितना होगा। तो देखो फेज वोल्टेज का मान 240 है तो लाइन वोल्टेज आपको पता है इसका √3 गुना होगा। तो जब आप 240 को √3 से गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 415 वोल्टेज। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या है। तो वही अपन फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इफेक्टिव वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरएलसी सर्किट में जो आरएलसी आपका सीरीज सर्किट है उसके अंदर प्रतिबाधा जेड की गणना करने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यार आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर प्रतिबाधा जेड की गणना करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे। तो आपको 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, 1 बाय 1 अपन देखें तो इसका डी ऑप्शन डी फॉर्मूला राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन जेड बराबर √r² प्लस XLC XC का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक दर्शाता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। यानी एक ऋणात्मक दर्शा रहा है तो आपको पता है बी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि 0.5 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 फेज एसी सिस्टम में कालांतर कोण कितना होता है। अभी कुछ देर पहले ही अपन इस पर चर्चा की है भी 3 फेज एसी सिस्टम में कालांतर कोण होगा आपका 120 डिग्री, और सिंगल फेज का पूछा जाए तो वहाँ पे होगा अपना 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि किस स्थिति में अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाएगा। यानी जो रेजोनेंस की स्थिति कौन सी होगी। तो ये भी क्वेश्चन अपन थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, जहाँ पे XL बराबर XC, जिसमें L प्रतिनाद जो अपना होता है XL उसका मान XC के अगर बराबर होगा तो वो की रेजोनेंस की स्थिति कहलाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का घूर्णन होता है। 4 ऑप्शन है अपने पास में, स्केल, वेक्टर, फेजर या एल्जेब्रिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, एल्जेब्रिक। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके ITI के NCVT एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।